और अब शुरुआत करेंगे खबरों की। और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान की खरीद को लेकर 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। दिल्ली में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इस समझौते पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर तैनाती के लिए फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन से जेट खरीद रहा है। करीब 3 हफ्ते पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 26 राफेल मरीन की खरीद को मंजूरी दी थी। इस मेगा डील के मुताबिक अनुबंध पर हस्ताक्षर के करीब 5 साल बाद राफेल मरीन जेट की डिलीवरी शुरू करनी होगी। सौदे के तहत भारतीय नौसेना को राफेल मरीन जेट विमानों के निर्माता डसॉल्ट एविएशन से हथियार प्रणाली और स्पेयर पार्ट्स के साथ साथ संबंधित सहायक उपकरण भी मिलेंगे। तो ये बड़ी जानकारी राफेल एम को लेकर डील हो चुकी है। परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे ये विमान। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत पर इनकी तैनाती होगी। राफेल मरीन जहां पर आईएनएस विक्रांत पर रखा जाएगा एंटी शिप स्ट्राइक न्यूक्लियर हथियार की क्षमता है। तो ये खास बातें हम आपको बता रहे हैं। इस राफेल एम के बारे में 10 घंटे तक फ्लाइट रिकॉर्ड करने की क्षमता है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है राफेल विमान। बहुत कम जगहों पर लैंड कर सकता है। कमलेश इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के। कमलेश, एमओयू साइन हो चुका है जिस डील को लेकर पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई और पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह डील जिसको मंजूरी मिल चुकी है, क्या कुछ बड़ी जानकारी? देखिए, डील साइन हो चुकी है। फॉर्मली ये डील साइन हो गई और भारत को 2029 में पहली खेप राफेल मरीन की मिल जाएगी। और निश्चित रूप से ये जब मरीन राफेल की खेप मिलेगी तो भारत की नौसेना काफी सशक्त मजबूत हो जाएगी। तो खास बात यह है कि इस मरीन ड्राइव को काफी कम जगह पर उतारा जा सकता है, इसलिए इसको आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जो बड़े 2 युद्धपोत है भारत के पास, उस पर इनको तैनात किया जाएगा। और इससे हिंद महासागर और अरब सागर में भारत की राजधानी और चौकसी काफी तेजी और बढ़ेगी भी। इसलिए ये डील साइन, हालांकि 63,000 करोड़ का ये डील है, अब तक का सबसे बड़ा डील कहा जा रहा है इसको। और डील इससे पहले आपको याद होगा 36 राफेल विमान 2016 में भारत सरकार ने डील साइन की तो वो मिल चुका है। और इस डील के आने के बाद लगभग करीब 56 युद्ध विमानों का बेड़ा भारत के पास होगा, जो कह सकते हैं बड़ी सैन्य ताकत के रूप में उभरेगी। और ये जो 26 है का जो खेप भारत सरकार को डिलीवर होना है, जो 2029 से लेकर 2031 के बीच उसको डिलीवर करना है, ये भारतीय नौसेना के लिए काम आएगी। तो निश्चित रूप से काफी बड़ा उपलब्धि आप कह सकते हैं इस डील के साइन होने के बाद। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये कमलेश कि ये डील उस वक्त हुई है जब पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश और दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते हुए दिखाई दे रहा है। इस डील को सुनते ही पाकिस्तान तो थर्रा रहा है। बिल्कुल, ये डील क्योंकि पहले, हालांकि ये डील पहले ही भारत सरकार और फ्रांस के बीच नेगोशिएशन की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन डील की साइनिंग का जो मोमेंट है निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। हालांकि भारत के पास नौसेना के मामले में पाकिस्तान से कहीं ज्यादा साजो सामान युद्धक विमान और युद्धक पोत है। लेकिन अगर ये विमान आ जाते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय नौसेना का जो किला है काफी मजबूत होगा। खासकर हिंद महासागर और अरब सागर में भारत काफी मजबूत शक्ति के रूप में उभर के सामने आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमलेश इस जानकारी के लिए। और देखिए, पाकिस्तान जिस PL-15 को लेकर अपनी पीठ थपथपाता है, अब ऐसे में राफेल को लेकर इस वक्त पाकिस्तान और ज्यादा घबरा गया है क्योंकि चीन का बना हुआ मिसाइल उसकी बदौलत वो सोचता है कि वो जंग लड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर भारत उससे कई कदम आगे नजर आ रहा है और उसकी तैयारी